वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए स्पेशल एक चीज़ लेके आया हूँ। इसको आपने मुकम्मल देखना है। काफ़ी लोगों की डिमांड के बाद मैंने सोचा कि चले मैं इसके ऊपर ज़रूर जो है प्रोग्राम करता हूँ। काफ़ी लोगों ने कहा है जी कि मुर्तज़ा साहब पहले भी मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया है, लेकिन जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ ये ज़हन में रखना पहले वाले प्रोग्राम से उसके बाद प्रोग्राम जो भी करता हूँ इजाफे के साथ करता हूँ, उसके साथ नई से नई चीज़ लेके आता हूँ। आपको ये बता दूं, ये जो कलमें मैंने पकड़ी हुई हैं ये रात की रानी की कलमें हैं। ठीक है, अगर आप इसको रात की रानी की कलम को अगर लगाना चाहते हैं, एक कलम होती है, इसको कलम कहते हैं, ये कलम होती है। ठीक है, और जो इस तरीके की होती है ये एक कॉम्पल होती है बनी छोटी सी, इसको कॉम्पल बोलते हैं। ठीक है, ये कलम होती है। लेकिन आपको बता दूं कलम का साइज़ जो है वो कम से कम भी आपने 7 से 8 इंच इसका साइज़ रखना है कलम का। और ये रात की रानी वो मैंने पकड़ी हुई है जिसकी इतनी डिमांड है। आज 15 साल इस बात को हो चुके हैं। इसी नस्ल की कलमें मैं तैयार करता हूँ, इसी नस्ल की मैं लोगों को देता हूँ, इसी नस्ल की जो है लगा के पौधा तैयार करके साथ में उसकी केयर वगैरह बताता हूँ। यहाँ लोग पूछते हैं जी रात की रानी, अक्सर पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो तो कहते हैं जी रात की रानी की कलम नहीं चलती, हमें ऐसा तरीका बता दें। कुछ लोग पूछते हैं रात की रानी को खाद डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। कुछ लोग पूछ लेते हैं जी इसको फूल कितने आते हैं और कितनी देर के बाद आते हैं और इस फूलों की खुशबू कितनी होती है रात की रानी की। रात की रानी को क्या वाटरिंग किस टाइम देनी चाहिए, रात की रानी की जो है इसको फुल धूप पर लगाना चाहिए या छाँव पर लगाना चाहिए। लोग पूछते हैं कितने दिन के बाद रात की रानी की गोडी करें। लोग पूछते हैं कि जी आप ये बता दें कि रात की रानी जो है ये कितनी हाइट में जा किसकी कटिंग करनी चाहिए, रात की रानी को किस टाइम पर स्प्रे करनी चाहिए, रात की रानी जो है किस टाइम पे और कितनी इसकी कलम को उतारना चाहिए। ये सारी चीज़ें लोग पूछते हैं। तो उसके बाद लोग पूछते हैं जी रात की रानी के पत्ते येलो होकर नीचे गिर जाते हैं, उसकी वजह क्या है। ये सारी चीज़ें आपके साथ में आज शेयर करूँगा। साथ में आपको कलमें लगाने का भी तरीका बताऊँगा, आपको इसके मटीरियल के बारे में भी डिटेल दूँगा ताकि आपको खूब अच्छी सी समझ आ जाए। रात की रानी की कलम का साइज़ मैंने आपको बता दिया है, 8-9 इंच होना चाहिए। इतनी कलम मोटी होनी चाहिए। अगर बारीक से बारीक भी हो तो ये साइज़ होना चाहिए, बारीक से बारीक। ठीक हो गया, ये कलम का मैंने आपको जिक्र कर दिया है। अब आ जाते हैं जी मिट्टी की तरफ। आपके पास कम से कम 3 हिस्से मिट्टी होनी चाहिए। ये शुरू से जेन में रखना, शुरू में से 3 हिस्से मिट्टी होनी चाहिए। बालू मिट्टी होनी चाहिए। बालू मिट्टी वो होती है जो दरिया के तले में से निकलती है। ठीक है, उसके अंदर एक हिस्सा आपने सिर्फ उसके अंदर डीकम्पोज गोबर खाद मिक्स करनी है। उसके बाद आपने रात की रानी को खाद बिल्कुल भी नहीं डालनी। पौधा छोटी हाइट में चला जाए, बड़ी हाइट में चला जाए, लेकिन इसको बिल्कुल भी आपने खाद रात की रानी को नहीं डालनी। दूसरे नंबर पे आपने इस रात की रानी को फुल धूप पर लगाना है। ठीक है, ज़्यादा पौधे अगर गहरे लगे हुए हैं तो उनके अंदर कुसा कर नहीं लगाना है। इस रात की रानी के पौधे को आपने सेपरेट ही लगाना है और उस जगह पर लगाना है जिस जगह पर इसको वाटरिंग कम मिले। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी कटिंग की तरफ से। कटिंग अगर आप इसकी करनी हो तो कम से कम जब 4-5 फुट की हाइट में पौधा चला जाता है तो उसकी हाइट करके उसको मदर बना के रखेंगे तो पौधा आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। पत्ते उसके चिड़चिड़ापन बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसके अलावा पौधा बुशी बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा भर के उसको आएंगे फूल। जो फूल रात की रानी के पौधे को आते हैं, इनकी फूल की रफ्तार 70 से 80 फुट तक ये पूरी गली में पता चल जाता है कि रात की रानी का पौधा किस घर में लगा हुआ है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतनी कौन सी चीज़ है, लेकिन ये खुशबू रात के टाइम रात की रानी की होती है। दूसरे नंबर पर जब भी ये पौधे इसके पत्ते येलो होकर रात की रानी के नीचे गिरेंगे ओवर वाटरिंग की वजह से, स्प्रे आपने महीने में इसको रात की रानी को एक दफ़ा करनी है। नॉर्मल जो मकदार है उसके अंदर करनी है और डाइसिन स्प्रे करनी है। डाइसिन स्प्रे का मैं जिक्र इसीलिए करता हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त डाइसिन स्प्रे है क्योंकि ये पौधों को नुकसान नहीं देती बिल्कुल भी, और पौधे खुद भी इसको पसंद करते हैं डाइसिन स्प्रे को। ठीक हो गया। अब आपने महीने में इसको 2 दफ़ा गोडी करनी है। 2 दफ़ा जब आप इसको गोडी करेंगे, वो बारीक रंबी के साथ आपने गोडी करनी है। बिल्कुल इसके मुड के साथ जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। मुड के साथ करेंगे तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो सर के बालों की तरह बारीक होती हैं, वो जड़ें कट जाती हैं, पौधे के ऊपर अटैक होता है। अब आ जाते हैं इसके आ जाते हैं जी जो आप कह रहे हैं जिसकी कटिंग वगैरह। कटिंग आप जो इसकी टैनिंग ओवर जा रही होगी वो आपने कटिंग करनी है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इसको बुशी टैप रखेंगे तो रात की रानी का पौधा ज़बरदस्त रहेगा।
ये मैंने तरीका आपको बताया आपने क्यारी के अंदर लगाने का। अब आ जाते हैं गमले की तरफ। गमले में लगानी हो तो 14 से 18 इंच गमले के अंदर लगाया करें, बिल्कुल छोटे पॉट्स के अंदर बिल्कुल इसको ना लगाया करें। अगर आप इसको छोटे पॉट्स के अंदर लगाते हैं तो इसकी जड़ें ब्लॉक हो जाती हैं, पौधा डेड हो जाता है, उसके बाद पौधे के अंदर से बीमारी जाती नहीं है। ठीक हो गया। अब मैंने आपको मिट्टी का भी जिक्र कर दिया है, तो आप जब भी इसकी कलम लगानी हो इसको प्लास्टिक के गमले के अंदर लगाना है। पक्का जो मिट्टी वाला गमला होता है उस जैसे गमले के अंदर नहीं लगानी, और जो पॉट है इसका वो कम से कम भी 5 इंच का होना चाहिए, जैसे कि ये वाला है। कलमें इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपने लगानी है 3 लगानी है, और 3 कलमें ये देख लें। अब ये मैंने आपको 8-9 इंच इसका साइज़ बताया, तो इसकी 2.5 इंच जो है ये नीचे जाएगी 2.5 इंच, ये देख लें यहाँ तक 2.5 इंच मैं इसको नीचे ले गया हूँ। अब ये दूसरी कलम है जी, ये भी जाएगी 2.5 इंच इसके अंदर, और इस 5 इंच पॉट्स के अंदर आपने सिर्फ 3 पीस लगाने हैं। ये मैं आपको बाद में वजह बताता हूँ कि 3 पीस क्यों लगाने हैं। अगर इसके अंदर एक पीस अगर डेड भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा इसकी 3 पौधे लगाने की वजह से ये मसला होता है कि जब इसकी प्रॉब्लम है इसके अंदर जाला जल्दी बनेगा, और एक दूसरी कलम को देख के एक डेड हो जाती है तो 2 चल जाएंगी। आपका कभी भी आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। ठीक है। अब आपको बता देता हूँ कि जब आपने ये कलमें लगा लेनी है, कलमें लगाने के बाद आपने कुछ कम से कम 5 या 6 दिन इसको छांव पर रखना है। पानी इसको भर के नहीं डालना, पानी शावर के साथ इसको ऊपर से शावर करना है। हल्का हल्का सा जो है ना, ये मिट्टी जो है तार जैसे अभी ये गीली है इस तरीके की मिट्टी इसकी होनी चाहिए। ठीक हो गया। दूसरा आपको बता दूं कि जब ये कलमें रेडी हो जाएंगी फिर आप इसको अलग सेपरेट भी कर सकते हैं। इस पौधे को गाची निकाल के इस पौधे को अलग लगा सकते हैं, इस पौधे को अलग लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा आपको बता देता हूं कि जब आप कुछ लोग इसको कहते हैं कि जी आप ये कलमें लगाई हैं, कुछ इसको केमिकल वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाना, ये ग्रोथ हो जाती है। और एक आपको और चीज़ अहम बता दूं कि कलमें जब भी लगानी हो एक दिन इनको काट के आपने रखना है। पानी में कुछ लोग इसको भिगो देते हैं, पानी में नहीं भिगोना। ये अलग अलग कलमें होती हैं, किसी को भिगोना होता है किसी को नहीं भिगोना होता है, लेकिन इसको नहीं भिगोना। अगर इसको आप भिगोएंगे तो जो इसकी स्किन है, स्किन के ऊपर जब इसके पानी के जरासीम टच होते हैं तो ये इसकी जो साइड से स्किन होती है कलम की, ये कलम गल जाती है, ख़राब हो जाएगी, काली हो जाएगी। जब आप इसको एक दिन के लिए अगर काट के रखेंगे तो जितना भी इसके अंदर ये इसका पानी वगैरह निकलता है वो खारिज हो जाता है। उसके बाद जब आप इसको वत्तर वाली मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो फौरी तौर पे इसके अंदर इसकी स्किन के अंदर जान आ जाती है, और ये अपनी नीचे से जाला बना के जड़ बनाना शुरू कर लेती है। तो रात की रानी की कलमें जो हैं ये बेस्ट बेहतरीन तरीके से, ये जिस तरीके मैंने बताया आप भी इसकी कलमें लगाएंगे तो चल जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।